आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, ये फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड हैं, वहाँ पर जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। उनके साथ में बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे हैं साथ में। तो उनसे हमारी ये डिस्कशन है एमबीबीएस से रिलेटेड। तो इनकी क्वेरी लेंगे और इनकी जो भी व्हाट्सएवर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सर, अब बताइए सर, थोड़ा सा अपने बारे में सर, क्या था, फिर हम सारी डिस्कशन करेंगे कंप्रहेंसिवली। जी, मेरा नाम मसूद हसन है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। तो हाँ हाँ, बोलिए। नवाबशाह सिटी है पाकिस्तान का, वहाँ मेरा घर है। ठीक है सर। जॉब मैं पाकिस्तान से बाहर करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैनेजर हूँ बिजली के पावर प्लांट में। तो कहाँ पर है अभी, आज की डेट में सर, आप कहाँ पे लोकेटेड है? इस वक्त मेरी जॉब है इधर बसरा में है, इराक में, बसरा। इराक के अंदर है, बसरा में। ठीक है सर। जी। तो सबसे पहले मैं एक ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? ये मैंने यूट्यूब पे देखा था आपकी वीडियोस ना। काफी अच्छा अरसे से मैंने 5-6 महीने से देख रहा था आपकी वीडियोस ना। अच्छा तो अच्छा। फिर वो ये बच्चों बच्चों की था, कोई रिजर्वेशन थी थोड़ी कजाकिस्तान के बारे में ना। ठीक है ठीक है। तो वो ये रिजर्वेशन ये थी कि ये डिग्री जो है वो 5 ईयर की दे रहे हैं। वर्ल्ड ठीक है वाइड एमडी 6 ईयर की है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन दूसरे मुल्कों में एक्सेप्टेबल शायद ना हो। ना, बच्चे ये कह रहे हैं कि वो सारा क्लियर करेंगे। अभी आपने हमें हायर किया है, आपने हमें सर्विस दी है, सर्विस के पैसे दिए हुए हैं। आपके जो भी क्वेरीज थी आज हम सारा क्लियर करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें कोई ऐसी जी जी। दिक्कत नहीं है। तो व्हाट्सएवर जो हमारी वीडियोस देखी हैं उनका क्या फीडबैक है? फीडबैक मुझे बेहतर लगा। मैंने असल में कुछ और भी देखी थी, लोगों को सर्च किया जब नेट पे हम्म। कि ये मैंने ये चाहता हूँ किसी से कंसल्टेशन लूँ तो किससे लेनी चाहिए। ठीक तो है फिर वो एक और भी हैं कोई, ये इसमें गोरे भी इदारे वो काम करते हैं, फॉरेनर भी बीच ठीक में। ठीक ठीक यूके ठीक। बेस्ड भी एक कंपनी थी, मैंने उनसे भी रब्ता किया था ईमेल के थ्रू। आप हम्म। से फिर मैंने उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली, फिर लेकिन फिर मुझे आप बेहतर लगे सब में से, क्योंकि ठीक आपकी थोड़ी मैंने रिव्यूज भी लोगों के देखे, वीडियोस भी देखी, और मुझे कि ये आपको समझाने में मुझे आसानी रहेगी। ठीक 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 ठीक। चलो, सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। क्या बच्चों ने भी कभी मेरी एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं? नहीं, या आप? बच्चों ने नहीं देखी, ये मैंने की है। बच्चों ने मेरे पे छोड़ा हुआ था कि आप ही करें, देखें जो भी देखना है, क्योंकि ये मैंने फैसला करना है बेसिकली। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा है सर। सबसे पहले फॉरेन की सिचुएशंस के बारे में पूछेंगे, कैसे हालात है ईरान के सर? मैं यहाँ पे रहता हूँ, जहाँ यहाँ तो ठीक है, इराक में इस वक्त इस एरिया में तो कोई इशू नहीं है ऐसा। तो इधर आपके पाकिस्तान के हालात थोड़े से खराब हैं, वहां पर अभी इनके आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ। तो वहां पर मीडिया हमारी तो बहुत कुछ बताती है। वो बस वैसे वैसे ऑन ग्राउंड सिचुएशन एक्चुअली, भी सेम है? ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी सेम नहीं है या? नहीं ऐसा हाँ कुछ नहीं है। नहीं नहीं हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 2 महीने मेरी जॉब होती होता है, छुट्टी होती है ना, मैं जाता हूँ हर 2 महीने बाद घर जाता हूँ। ठीक है ठीक है, मतलब मीडिया में कुछ दिखाते हैं। और इवन आप भी फॉरेन में हैं, मैं भी ये फॉरेन में हूँ, आपके बच्चे भी फॉरेन। मीडिया, वो मीडिया सर आपको पता ही है, मीडिया फिर ये सियासी इदारे, सियासी मामला हैं थोड़े बहुत, वो तो चलते रहते हैं, ये आपको पता ही है मुल्कों में। भाई ये सब जगह पे यही प्रॉब्लम्स हैं। बाकी देखिए, जैसे आप भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, आपके बच्चे भी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं, विदेशों में हैं। तो आप जब वहां पर जी। इंडियंस को मिलते हैं, जहाँ बांग्लादेशीज को, जहाँ श्रीलंकन को मिलते हैं, तो वहां पर हम एक ही रूम में एक दूसरे के साथ रूम भी शेयर करते हैं, खाना भी साथ में बैठ के खाते हैं, और कोई फेस्टिवल भी साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां कभी ऐसा नहीं लगा फॉरेन में पाकिस्तान और इंडिया वाला हाल? तो ये बच्चे बता सकते हैं, हमाद बताओ आप बेटा साथ। नहीं, आप बताइए, आपका क्या फीडबैक है? बच्चों से मेरे तो पूछ। एक्चुअली यहाँ पे मेरे तो एक ही इधर बसरा में एक है सुपर स्टोर है, उसमें जॉब करते हैं ना बंदा, एक हम्म। शबीर नाम है उसका, वो इंडियन है। वो तो उससे हेलो आई थी, तो पैसे भी इसी बेसिकली उसकी ने भिजवाए हैं आपको। मैंने अच्छा उसको अच्छा। दिए यहाँ $100, उसने अपनी ठीक। मिसेज को कहा, वो इंडिया में रहती है, उन्होंने भेजे। तो बाकी मैं जो अपना एक्सपीरियंस में बताऊंगा, मैंने इंडियन लोगों के साथ 3-4 साल काम किए हैं हम्म। पाकिस्तान में। हम्म। ये 2014 में प्रोजेक्ट था पावर प्लांट, वो इंडियन कंसल्टेंट थे, अभी भी मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ, मेरे दोस्त बन गए वो मेरे साथ। 2-2.5 साल हम इकट्ठे पाकिस्तान में रहे। मैं ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट हेड था, वो उधर इंडियन कंपनी की तरफ से हेड थे ना। तो हम्म। वो अपनी कंपनी में जनरल मैनेजर है वहाँ पे कुछ। हम्म। मैं भी जनरल मैनेजर हूँ पाकिस्तान में पावर प्लांट में।
ठीक वो ठीक। अच्छे लोग हैं, ये चेन्नई में ऑफिस है, हेड ऑफिस है। एवेंट गार्डी इंजीनियर्स कंपनी एक है, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, वो हम्म। है। एक ग्रीन सोल पावर है, मैंने इन लोगों के साथ काम किया है पाकिस्तान में, मेरे साथ काम किया है 2 ढाई साल। तो ऐसे है कि मैं भी कम से कम 30-40 कंट्री ट्रेवल्ड हूँ, फॉरेन में जाता हूँ, लेकिन हमें वहां जाकर ऐसा नहीं लगता कभी भी कि अभी हम एक दूसरे के नहीं साथ नहीं, ऐसा आप एनिमी ऐसा है। कुछ हम भी एक नहीं ही होता, सुनिए, ऐसा। एक ही प्लेट में बैठ के खाते हैं, एक ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं, एक ही जगह पे अरे सोते हैं। मैं सर, 30 साल कंट्री। आप आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब का ही हूँ। कौन से शहर का? अभी आपका ऑफिस मैं कहाँ पे है? जलंधर जलंधर। तो हमारे बड़े जलंधर से आए हैं। अच्छा अच्छा। मेरे तो दादाजी मेरे दादाजी जलंधर में आए, जलंधर से आए हैं। जलंधर जिले में गांव था उनका। मेरे नाना जी जलंधर से आए हैं, उनका गांव था इंडिया मैं पाकिस्तान। समझे, देखो हमें, देखो खून तो एक ही है, ब्लड का कलर तो सेम है। हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं हमें। फ्रॉम द बिगिनिंग को बच्चा पैदा होता है ना, क्लास में हमें जब चैप्टर पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, तो वो ही सब सीखते हैं हम। बट अदरवाइज ऐसे ही। जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर हमें कभी महसूस नहीं हुआ, किसी से मिलते हैं तो वहां पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है आप लोगों के भी, फॉरेन कंट्रीज में अच्छे अच्छे बिजनेसेस भी हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। चलो हमने वैसे जनरल डिस्कशन कर लिया, अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। जी जी। तो चलो सर, पूछिए जी वन सर। बाय वन क्वेश्चंस क्या है आपके एमबीबीएस के। आपके चारों बच्चे, आई थिंक सो, आप कजाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के स्टूडेंट हैं। तो आप मुझे वन बाय वन क्वेश्चन बताइए, मैं बेस्ट से बेस्ट जी, आपको। मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद भी कॉपी पेन ले लूँ, कुछ चीज लिखनी हो, नोट करनी हो। हाँ एक्चुअली मेरे बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 2 मेरी बहू हैं। ठीक है, चार जने, दोनों चारों एमबीबीएस कर रहे हैं। ये चारों एमबीबीएस कर रहे हैं, और मैंने बेटों की शादी करके उनको भेजा है पढ़ने के लिए। मतलब चारों एक ही कंट्री के अंदर हैं। हेलो। कंट्री में। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। जी जी। मैं क्या, चारों एक ही जी, एक कंट्री। ही कंट्री में सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कौन से ईयर में है। ये यूनिवर्सिटी है दो। सर, मैं यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ आपको। 2 में कजाक नेशनल में, ठीक है कजाक नेशनल अलमाती में। ठीक है। 2 पढ़ते हैं वेस्ट खान भारत स्कूल पढ़ते हैं। हाँ, कौन सा ईयर है सर इनका। ये 2 वेस्ट कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी है अक्तोबे सिटी में, उसमें पढ़ते हैं। 2 कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है अलमाती में, उसमें पढ़ते हैं। तो इनका कौन सा ईयर है दोनों का, इनका चारों का साल कौन सा है। अभी अभी सेकंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर है, यानी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर इनका क्लियर हो गया, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में। चलो ठीक है, ये हो गया ही सारा। अब बताइए सर, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं आप इनके लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी ये रिजर्वेशन थी, बच्चों ने जब मुझे ये बताया था, डिग्री जो है इनकी, ये 5 ईयर की एमबीबीएस है, ये पाकिस्तान में तो एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। हम्म। लेकिन ये डिग्री वर्ल्ड वाइड शायद एमडी के बराबर नहीं है। इसलिए बच्चे ये चाह रहे हैं कि कहीं से एमडी होती है तो हम वो करें। सुनिए, आपकी ये डिग्री, बच्चों आप सुन रहे हैं, वहीद, मसूद, हीरा, आप जी सुन रहे जी। हैं। हाँ जी सुन रहे हैं जी आप जी सब। सुन रहे हैं। हाँ जी सुन जी। रहे, सुनिए। ऐसे है कि एक बर्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स करके मैं एक लिंक भेजूंगा आपको। उस, मैं लिंक भी आपके पिताजी के साथ, आपके फादर के साथ, आपके अब्बू के साथ शेयर करूंगा। उस लिंक में आप किसी भी यूनिवर्सिटी को पहले चेक कर सकते हैं। अगर उस लिंक, उस डायरेक्टरी के अंदर उस यूनिवर्सिटी का नाम है, देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। जो आपने ये दो यूनिवर्सिटीज बताई हैं, ये दोनों यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में एक्सेप्टेबल हैं। आपने अगर यूएसए में जाकर प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, यूएसएमएलई पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करना है, तो वहां पर भी एक्सेप्टेबल है। आपने प्रैक्टिस जाकर यूके में करनी है एज ए डॉक्टर, तो वहां पर पी लैब जिसको कहते हैं, उसमें भी आप अपेयर हो सकते हैं। आने वाले टाइम में उसको F1 या F2 कहेंगे, तो उनमें भी आप एक्सेप्टेबल हैं। इवन किसी भी शेंगन कंट्री या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में आपने एमबीबीएस एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, दिस इज एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। बट उसके अंदर कंडीशन है, वो कंडीशन मैं बता देता हूं। वहीद सुन रहे हैं। हेलो। जी जी जी। सुन रहा हूँ सर। जी हाँ जी सुन, सुन रहे हाँ हैं। सुन रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे वहां पर रोक सकते हैं, मैं आगे बता देता हूँ। सबसे पहले इसको सर आपने। असल में वो मैं ये मैंने देख चुका हूँ ना, ये वर्ल्ड मेडिकल स्कूल डायरेक्टरी सारी मैं हाँ। ये देखी है। हम्म। एक्चुअली इनकी डिग्री वहां पे जो लोकल बच्चों को देते हैं ना, ये 7 ईयर की देते हैं।
मैं वही बताने वाला हूँ अभी ना, वही बताने वाला हूँ आपको क्या है। अभी उसके लिए कंडीशन सुन लीजिए क्या है जो मैं बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको अपनी मेडिकल की ये डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी सर। कंप्लीट करने के बाद वहां पर इंटर्नशिप जो है वहां की लोकल, यू नीड टू क्लियर दैट इंटर्नशिप। वो 1 साल की है, 2 साल की है, यू नीड टू चेक जो वहां के लोकल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद आपको वहां का लोकल लाइसेंस लेना पड़ेगा एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी। वो 2 ईयर की है सर वहाँ इंटर्नशिप हाँ लोकल बच्चों की। हाँ, लोकल बच्चों की 2 इयर्स की है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू फॉलो दैट थिंग। और प्लस आपको वहां का मेडिकल लाइसेंसिंग, जो डॉक्टर का लाइसेंसिंग एग्जाम है, वो क्रैक करना पड़ेगा। वो आप वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड वहां पे लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता लाइसेंस कैसे लेना है, उसका भी मैं लिंक आपको भेज सकता हूँ। कजाकिस्तान में अगर आपने प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, चाहे आप वहां के लोकल स्टूडेंट हैं, जहां आपने अपनी मेडिसिन डिग्री किसी फॉरेन अनदर कंट्री से की है और प्रैक्टिस कजाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भेज दूंगा। उसको क्रैक करना पड़ेगा। उसको क्रैक करने के लिए तो आपको वहां की कजाक लैंग्वेज एटलीस्ट B2 लेवल तक आनी चाहिए। ये सिस्टम है। अगर आपने ये सारी चीजें पैरामीटर फुलफिल किए हैं तो आपकी जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर। ठीक है जी। दूसरा, अभी आपका वहां का पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, आई थिंक वही है ना, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ही ना आपका। जी जी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है इसका हाँ नाम ना अभी। कमीशन है, हाँ। तो हमारे यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ पर इन्होंने अलग टाइप का प्रोसीजर रखा है। हमारे यहाँ पर अगर फॉरेन से बच्चा विदेश से किसी भी कंट्री से डिग्री करके आता है तो उसको यहाँ आकर एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, जिसको हम FMG एग्जाम कहते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। तो आपके यहाँ पर भी आई थिंक सो कोई एग्जाम होगा। जी मैं बताता हूँ अभी सर आपको। हाँ। यहाँ पे जो पॉलिसी अभी नहीं आई है, ये मैंने आपकी वो मैम काजल को भेजी भी थी मैंने, ठीक है। व्हाट्सएप की थी मैंने उनको। ठीक तो ठीक। उसमें ये है कि जो बच्चा, एक लिस्ट उन्होंने बना दी है, उस लिस्ट हाँ में ये कजाकिस्तान वाली यूनिवर्सिटी भी शामिल है ना। ठीक तो है। वहां से आप पढ़ के आएंगे, जब आप करके आ जाएंगे डिग्री, तो आएंगे आपको फिर प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा ना। ठीक है। प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा और फिर आपको हाउस जॉब अलाउ हो जाएगी। फिर आप हाउस जॉब करने के दौरान दें या जब दें, वो आप उनका एनुअली एग्जाम है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, ठीक। वो आप देंगे, फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा अगर पास कर लेंगे तो। वो पाकिस्तान का। जी पाकिस्तान में ये तरीका आ गया हाँ बहुत इस अच्छा वक्त। है। सुनिए, दो प्रोविजन है। आइदर आप इसको आप अपने यहाँ पर क्रैक लाइसेंस लीजिए जहाँ की प्राइमरी डिग्री है। प्राइमरी डिग्री मैं उसको कहता हूँ जहाँ से आपने ये डिग्री गेन की है, वहां से ले सकते हैं। जी जी जहाँ अपनी ओरिजिन ऑफ सिटीजन, जहाँ आप जिस कंट्री के सिटीजन है, आपके पास किसी भी कंट्री का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। अगर वो लाइसेंस जी जी नहीं है तो तब ये डिग्री आपके लिए यूज सिर्फ एक कागज है। जी जी जी, समझ गया मैं। ठीक है। तो ये अच्छा मैं। सर, अब अब बात जो बीच में आ जाती है ना, वो तो ये बच्चे फिर ये कि यहाँ आके लाइसेंस एग्जाम दे सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान वो इशू नहीं है। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा था कि किसी अच्छे कंट्री में इनका माइग्रेशन हो जाए, कि कल कला को रोल आना पड़े, क्योंकि ये पहले क्या हुआ था कि ये हमारा गवर्नमेंट चेंज हुई पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां सारी लिस्ट में से निकाल दी, ठीक है। अप्रूव्ड लिस्ट में से। अच्छा। अब ये दोबारा डली है, अब ये ठीक 15-20 दिन, 1 महीना पहले दोबारा डली है दोबारा। ठीक 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 ठीक। देखिए ऐसे है कि एक बहुत बड़ा तो अब स्कैम। ये मैं ये चाह रहा था कि किसी ऐसे कंट्री ले बड़े, जैसे आपको मेरी यही थी कि मैं रोमांच करता हूँ ट्रांसफर, ठीक है। तो मैं जो भी हुकूमत कहते हैं कंट्री। ठीक है। ऐसे है कि अगर आप बच्चों की ट्रांसफर चाहते हैं कहीं पर भी, ट्रांसफर इज पॉसिबल, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। आप मुझे अपना जी जी थोड़ा बजट बताएंगे कि हम जी इतने जी पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें हमारी फुल हेल्प रहेगी आपकी। आप शेंगन में कहेंगे तो मैं शेंगन में करवा दूंगा। आप मुझे यूरोप में कहेंगे तो मैं यूरोप में करवा दूंगा। अभी बड़ी जी इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ। रोमानिया बुल्गारिया को मैं काफी समय से प्रमोट कर रहा हूँ। जी जी और आप मेरी पुरानी से पुरानी वीडियो उठाकर देखिए, उसमें मैं एक वर्ड यूज करता था कि अगर आपका शेंगन का बजट नहीं है तो आप इन कंट्री से अपनी एमबीबीएस कर लीजिए, क्योंकि आपकी एमबीबीएस का ड्यूरेशन 5 to 6 ईयर का रहेगा, 6 से 7 ईयर्स का रहेगा। ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ये कंट्रीज शेंगन में ज्वाइन कर जाएंगी। तो आपको शेंगन जैसा ही एडवांटेज जी, मिलेगा। मैंने देखी है सर वीडियो, मैंने वीडियो देखी है आपकी वो। ठीक है। ले अभी जो मैं बताने वाला हूँ,
अभी ईयू कंट्रीज ने जो ब्रुसेल के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, वहां पर अभी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर ये डिक्लेयर हो चुका है कि जो रोमानिया और बुल्गारिया को फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2023 में शेंगन के साथ हम ज्वाइन करवाएंगे। हेलो। ठीक है सर। तो अभी देखिए, अभी ये भी ज्वाइन कर जाएंगे अभी। तो हाँ, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि ये जैन के फर्स्ट वीक में ज्वाइन कर जाएंगी शेंगन के साथ। उसकी न्यूज आ चुकी है, मैं न्यूज की भी आपको लिंक भेज दूंगा। उसकी भी मैंने वीडियो बना दी हुई है, कल रिलीज होगी वो वीडियो भी, जिसके अंदर मैंने ये 2 कंट्रीज के बारे में बताया है कि ये अभी यूरोपियन शेंगन के अंदर ज्वाइन कर रही है। अभी हम आपके क्वेरी के ऊपर आते हैं ट्रांसफर के लिए। देखिए, आपके बच्चे जो भी ईयर्स में है ट्रांसफर पॉसिबल है। ट्रांसफर कहां पर पॉसिबल नहीं है? अगर आप 5th ईयर के स्टूडेंट हैं, 6th ईयर के स्टूडेंट हैं, 5th और 6th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफर 80 से 90% कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है भाईजान? जी जी। हाँ हाँ, मैंने फिर बताया, अगर आप जी जी। हाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, आपकी ट्रांसफर पॉसिबल है नंबर ऑफ कंट्रीज के में। अगर आप 5th ईयर के स्टूडेंट हैं, 6th ईयर के स्टूडेंट हैं, देन ट्रांसफर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर नॉट एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट्स फॉर ट्रांसफर। मेन चीज क्या है ट्रांसफर के लिए? एक तो आप एक्टिव स्टूडेंट होने चाहिए यहाँ पर ओके पढ़ एक तो आप एक्टिव स्टूडेंट चाहिए जहां पर आप पढ़ रहे हैं। हेलो, आवाज भाईजान? जी जी। हाँ, आ रही है। एक तो आप फर्स्टली एक्टिव स्टूडेंट होने चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, उसके हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, प्लस आपकी मुझे 10th 12th के मार्कशीट, आपके 10th 12th के मार्कशीट आईबीसीसी समझते हैं आप? जी जी, आईबीसीसी से अटेस्टेड। हाँ, अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद मोफा, जी जी, उससे भी अटेस्टेड है। हाँ आईबीसी और मोफा से आपके ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होने चाहिए। प्लस अभी क्या है, अभी कुछ कंट्रीज क्या कहती हैं, आपके ये आफ्टर मोफा आपके ये डॉक्यूमेंट जो हमारी रिस्पेक्टिव एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है वहां से भी अटेस्टेड होने चाहिए। दिस इज डिपेंड कंट्री टू कंट्री। ठीक है। ठीक है। अभी आप मुझे कहें सर मैंने रोमानिया के लिए डालना है या पोलैंड के लिए डालना है, पोलैंड में डालना है, तो देन देर इज नो प्रॉब्लम, आईबीसीसी मोफा इट इज एक्सेप्टेबल। अभी आप कहें कि मैंने रोमानिया के अंदर डालना है, तो आफ्टर मोफा यू नीड टू अटेस्ट योर, आपने जो एफएससी का सर्टिफिकेट है वो वहां से भी अटेस्टेड कराना है, रोमानियन एम्बेसी जो कि आपकी पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। सर अभी इनके जो एफएससी के सर्टिफिकेट है ना वो यूनिवर्सिटी में जमा है ना। हाँ, वो अभी आप देखिए यूनिवर्सिटी से कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, मुझे तो सिर्फ इनके सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मुझे कोई भी हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। वो आपने, मैंने हाँ जी, सॉफ्ट कॉपी से हमारे पास है, मैंने आपकी मैं काजल को सेंड किए हैं वो। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, लेकिन उसकी अटेस्टेशन का ये प्रोसेस बताया, ये ऐसे प्रोसेस अटेस्टेड होने चाहिए। अगर वो अटेस्टेड नहीं है तो दैट विल नॉट वो एक्सेप्टेड फॉर। वो वो सर वो मुफा से टेस्टेड हुए हैं और वैसे ज्यादा नहीं होंगे, वो मुफा से हुए हैं, तो आईबीसीसी से हुए से हुए हैं। तो आपने एम्बेसी से भी अटेस्टेशन चाहिए सर हमें, अदरवाइज यूनिवर्सिटीज विल नॉट एक्सेप्ट इट फॉर एडमिशन। अच्छा। हाँ, अभी सुनिए आगे। आगे मेन आ जाता है आपका हाँ, बजट। हेलो, ये बजट सर क्या है आपका? ये शुरू में नहीं नहीं सर सर, साल का बज तकरीबन साल का आपका आपका साल का बजट क्या है? ट्यूशन फीस कितनी अफोर्ड कर सकते हैं साल की? मुझे डॉलर में या यूरो में बताइए, एक साल की। ये सर मैक्सिमम $5,500 तक ना पर सर बच्चा। $5,500 में रोमानिया में इट इज इम्पॉसिबल सर, नहीं तो मिल पाए। रोमानिया में कितनी फीस है? मैंने देखी है ना नेट पे फीसें यूनिवर्सिटी की, 5,500 से 6,500 तक है। सर बहुत इम्पोर्टेंट, आप मिनिमम 6,000 से लेकर 7,500 यूरो है, ये मिनिमम बताइए। और 6,000 वाले में भी कंपटीशन बहुत है, वो भी। वैकेंसीज कितनी है ट्रांसफर वाली, ये भी नाल है, वैकेंसीज कितनी है ट्रांसफर वाली सेकंड ईयर में, वो भी मुझे इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी कंडीशन है सर
कि हमारे चारों बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है, मुझे देंगे। मैं आपका जो केस है नोट ए सिंगल यूनिवर्सिटी में डालूंगा। मैं जहां जहां पर वैकेंसीज होंगी, थर्ड ईयर की जैसे सेकंड ईयर क्लियर कर लिया है, वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशंस देयर। ओके। हाँ, और फीस फिर बता दिया 7,500 माइंड में लेकर चलना है, इससे कम वाली चले। और हाँ अच्छा, जी। 7,500 ये लगा लें। और बाकी खर्चा कितना आ जाता है रहने का बाकी खाने का? खर्चा कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, मतलब बच्चों के ऊपर डिपेंड है। अगर चारों एक ही वहां पर अपार्टमेंट लेकर रहते हैं तो उसका 150-200 यूरो में अपार्टमेंट मिल जाता है। बस फिर ठीक है। मैं इसलिए यही चाहता कि चारों इकट्ठे होंगे ना, एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे, अपना इकट्ठा खाएंगे, इकट्ठा पकाएंगे, खर्चा कम होगा। और दूसरा सर, इसको माइंड से निकालना है, रोमानिया इट इज नॉट ए किर्गिस्तान, इट इज नॉट ए कजाकिस्तान, इट इज नॉट ए यूक्रेन, इट इज नॉट ए रशिया। क्योंकि जो कंट्रीज मैंने, इट इज नॉट ए रोमानिया, इट इज नॉट ए अर्मीनिया, इट इज नॉट ए जॉर्जिया, इट इज नॉट ए अजरबैजान, ये ओके। ना ही कोई फिलीपीन है। यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर आपके एकेडमिक परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, आपके प्रीवियस नंबर कैसे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है वहां पर जब आपने एडमिशन डाला है, उसके ऊपर डिपेंड है। और वहां पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है कि मेरा इन्फ्लुएंस है, मैं अपने इन्फ्लुएंस से वहां पर एडमिशन करवा कर दूंगा। लेकिन आज तक जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हैं, इस साल भी मैंने पाकिस्तान के कम से कम 7 से 8 स्टूडेंट को भेजा है वहां पे, 7 to 8 स्टूडेंट्स। इवन ओके। कुछ बच्चों के अभी एम्बेसीज ओके। के अंदर, इवन कुछ बच्चों के एम्बेसीज के अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं आपकी, रोमानिया एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है, वीजा आने हैं कुछ बच्चों के, आगे कुछ चले गए हैं। तो अभी अभी सबको मिला है, लेकिन ये है कि एडमिशन उन्होंने प्रोवाइड करना है, इट इज नॉट इन माई हैंड। हेलो, हेलो। सुन रहा हूँ सर। हाँ ठीक है। तो और तो बताइए। हाँ, और बताइए सर, कुछ पूछना है तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, रोमानिया के अलावा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सर बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, दैट इज इससे ज्यादा फीसेस हैं। कोई 9,000 यूरो है, कोई 10,000 है, कोई 12,000 है, कोई 14 है, कोई 16,000 यूरो है। हेलो, हेलो। सर। हाँ, मैंने जी बताया जी, आ सर, रही है आवाज। मैंने बताया कि बाकी 9,000 से लेकर 16,000 यूरो की फीसेस हैं। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं वो भी कंट्रीज आपको सजेस्ट कर देता हूँ। सर, सर्बिया। हाँ जी। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर्बिया कैसा है, सर्बिया? हाँ, सर्बिया भी का अच्छा है। सर्बिया का आपने जैसे कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज देखी हैं, सर्बिया की यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना है अपनी कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ, सर्बिया में लेना है तो वहां पर भी 100% मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां की फीस 5500 डॉलर की है, 5,500 USD, $6,500 के बीच की है, $5,500। जी। 5,000 अब 5,000 डॉलर। आप थोड़ा आप क्या सजेशन देंगे कि अगर रोमानिया में नहीं होता तो फिर सर्बिया है, उसके ऑप्शन किया जाए, सर्बिया का ऑप्शन लिया जा सकता है? हाँ, सर्बिया का ऑप्शन लिया जा सकता है, फीस इकोनॉमिकल है, कजाकिस्तान से बेटर है। लेकिन आपने यूनिवर्सिटीज जरूर कंपेयर करनी है, मेरे कहने पर नहीं चले जाना या उस कंसल्टेंट के कहने पर नहीं चले जाना। यूनिवर्सिटीज के मैं लिंक भेज दूंगा, वी हैव ए 3 or 4 यूनिवर्सिटीज देयर। आपने उस यूनिवर्सिटीज का एटलीस्ट चेक करिए, इसकी क्या रैंकिंग है, इसका क्या स्टैंडर्ड है, और इवन इसकी अगर कंपैरिजन अपने कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ करते हैं तो क्या है। तो ये इधर एमडी की डिग्री होती है ना, सर्बिया में भी हाँ, सर? वहां पर 6 ईयर है। 6 ईयर है, सही। हाँ, चलिए, रोमानिया ठीक है सर। रोमानिया से मैं भी सारा रिसर्च करने के बाद रोमानिया द बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे भी ना। तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपके चारों बच्चों का अपनी ओर से फुल सर्विस दूंगा रोमानिया में डालने जी के जी। लिए। तो आपने हमें अभी फरवरी में कांटेक्ट करना है, फेब में। फेब से पहले आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं, मैं उनके जवाब आपको दे दूंगा। जी सर। बाकी इनकी परसेंटेज वगैरह कितनी है, 10th हाँ, में, 12th में? वो हाँ, मैंने मुझे वो मैंने मुझे डिटेल मुझे सारी 10, आपके हाँ, मुझे 10th 12th में थोड़ी सी आपको हाँ जी। वो मैंने ऑलरेडी
डिटेल सारी आपके पर्सन को भेजी हुई है ना, हाँ ये ठीक डिटेल्स? है, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा कि इनके क्या क्या परसेंटेज हैं वहां एडमिशन आने के, सबकी ये एफएससी की परसेंटेज चेक करने के बाद। बाकी ट्रांसक्रिप्ट अगर कहेंगे तो इनकी फर्स्ट ईयर की मिल जाएगी, वो जो बच्चे निकलवा लेंगे यूनिवर्सिटी। सेकंड ईयर की तो दाहर अब इन्होंने के मई में जब एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएगा तो फिर मिलेगी ना सेकंड ईयर ट्रांसक्रिप्ट मेडिकल की। कोई बात नहीं, मई में जब निकल जाती है तो उस टाइम भी यू कैन प्रोवाइड मी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ तो ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो है इक्विवेलेंस वाला, या दूसरा ये जो रोमानिया एम्बेसी से अटेस्टेड, वो आपको उसकी डेडलाइन क्या होगी, कब तक चाहिए आपको? वो मई तक ही चाहिए मुझे, आप मुझे अप्रैल मई तक प्रोवाइड कर सकते हैं। वो मिल जाएगा हाँ सर। वो मैं प्लान बहुत। बना रहा हूँ, शायद मैं और मेरी मिसेज बच्चों के साथ जाए ना जनवरी में। हाँ हाँ जनवरी में मैं प्लान बना रहा हूँ कि कजाकिस्तान का वीजा लगवाएं और मैं और मेरी मिसेज बच्चों से मिलने जाएं एक दफा ना। ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं जी इम्पोर्टेंट, एक चीज और इम्पोर्टेंट और बता दूं कि 11th का भी सर्टिफिकेट हमें चाहिए, जी जी। 11th भी मैंडेटरी है, 11th का भी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज आर आस्किंग। असल में सर, ये जो अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, मेरे जो बच्चे हैं ना चारों, हम्म एक जो बच्ची हमारी मेरी बहू है उसने 10th और 12th किया है। हम्म हम्म ठीक है सर। हम्म। और मेरे जो दो बेटे हैं इन्होंने ओ लेवल किया है, बेसिकली ओ वे- लेवल किया है और 12 किया है। बस चल जाएगा सर, लेकिन जिस। कैम्ब्रिज का ओ लेवल किया है हाँ उन्होंने, समझ, मेरे बेटों ने ना। हाँ मैं समझ गया, जैसे जीसीएससी यूके बोर्ड वाला ओ लेवल ए लेवल, जीसीएससी बोर्ड जो होते हैं, समझ गया मैं। जी तो जी जी। और जो मेरी एक बहू है उसने ओ लेवल और ए लेवल किया, उसने 12 नहीं किया, उसका इक्विवेलेंस बना हुआ है 12 का। वो भी चल जाएगा फिर। हाँ, जिसने पाकिस्तान से सारी स्टडी की है, आपका ये आईबीसीसी, जो आपका आईबीसीसी है, वहां की अगर सारी स्टडी है उसकी, तो उसका हमें 11th का भी चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ, ये ख्याल रखिए। चले वो कर लूंगा। इसमें आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती ना आपको? हाँ, उनका मार्कशीट जो होती है वही चाहिए 12th की, कि उसके कितने जी जी, परसेंटेज। बस ठीक है। हाँ वो वही। वो हाँ वो बच्चों के पास होगी भी शायद, हाँ 11 की नहीं होगी तो निकलवा लेंगे हाँ, बोर्ड से, निकोला वो निकलवा भी लेंगे जरूर, बोर्ड ऑफिस से। वो भी ऐसे ही अटेस्टेड होनी चाहिए जो मैंने प्रोसेस बताया आपको। ठीक है। अभी ठीक। ये और आप कुछ। अपने पर्सन से कीजिएगा ना, कहिएगा ना मुझे इसकी थोड़ी सी व्हाट्सएप पे डिटेल भेज देंगे। मैं भेज फिर देता मैं हूँ। पाकिस्तान तो ये डॉक्यूमेंट पूरे करूँ। जी दूसरा, जी। दूसरा और भी मैं बता देता हूँ, और इसके अलावा हमें पीसीसी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो भी बन जाएगा सर, वो अब बनवा लेंगे, वो बन जाता है। वो हमें कब चाहिए, जब बच्चों का एडमिशन आ जाएगा ना, एडमिशन आने के बाद जब हमने वीजा डालना होता है, दैट टाइम जी वी नीड इट। जी, वो बन जाएगा। वो मैंने अपना भी बनवाया था जब मैंने यहाँ जॉब ज्वाइन की है ना, तब मैंने भी अपना भी बनवाया था, मुझे पता है वो बन ठीक। जाएगा। अभी बच्चों के ऊपर आएंगे, बच्चे भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। मसूद, आपका कोई क्वेश्चन है? साथ हाँ हाँ। मसूद, अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, आप जरा ये बताएं कि जैसे अगर हम माइग्रेशन करवाते हैं तो यूनिवर्सिटी का कोई क्राइटेरिया सेट है कि वो जैसे टेस्ट वगैरह लें, लाइक हाँ कोर्स में से बच्चे को चेक करने के लिए, तो जरा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि हर यूनिवर्सिटी लेती है या कुछ यूनिवर्सिटीज का इस तरह का क्राइटेरिया होता है। देखो, रोमानिया के अंदर 95% यूनिवर्सिटीज आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। दे विल गिव द एडमिशन, आपको वो एडमिशंस आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट को चेक करने के बाद देंगे, कि आपने प्रीवियसली फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ा है, उसको देखने के बाद उनकी जो एडमिशन कमेटी है, दे आर डिसाइडिंग कि आपको कौन से सेमेस्टर में हमने एडमिशंस देना है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। सर एक और क्वेश्चन था आपसे कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम माइग्रेशन लेते हैं तो वहाँ पे ईयर बैक का प्रॉब्लम है या नहीं, या हाँ सेमेस्टर बैक वगैरह का इशू, नहीं, वो तो वो क्लियर कर हाँ दें। दैट इज डिपेंड ऑन द एडमिशन कमेटी। लेकिन अभी तक, जितने भी मैंने एडमिशंस डाले थे, जो बच्चे यूक्रेन से इफेक्टेड थे, उनको उन्होंने सेम सेमेस्टर में लिया है। अगर उन्होंने यूक्रेन से 4 सेमेस्टर क्लियर किए थे, 4 सेमेस्टर की उन्होंने हमें ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड किया है, तो उन्होंने जो आगे जो एडमिशन है बच्चों को 5th सेमेस्टर में दिया है। लेकिन अभी डिपेंड फिर एडमिशन कमेटी के ऊपर है कि आपका जो सिलेबस है, जो आपकी स्टडी है, अगर उनके सिस्टम के साथ मिलती है, तो वो आपको उसी नेक्स्ट ईयर में एडमिशंस देंगे, अगर आपने 4 सेमेस्टर क्लियर किए हैं। दैट इज डिपेंड ऑन द एडमिशन कमेटी। ओके सर। हाँ हाँ। अब मसूद आप भी पूछ सकते हैं। हम
जी सर, मैं तो अभी ये है कि बस ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड कर देंगे जो आप कहेंगे, कोशिश करेंगे पूरे करके दें आपको ठीक सारे। ठीक तो ठीक। बाकी अब आगे जो भी प्रोसीजर है, जो भी हमारे बिहाफ पे है, वो आपने करना है। हम पूरा सर आपकी हेल्प करेंगे। वहीद आप भी पूछ सकते हैं अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो। हेलो। जी जी, अच्छा सर, दूसरा ये कि अम, आप चार्जेस चार्जेस क्या लेते हैं फिर पर, यानी कि 4 बच्चे मेरे एडमिशन करवाएंगे, अगर इनका एडमिशन हो जाता है तो तो वो चार्जेस क्या लेंगे, कब वो लेंगे, किस तरह आप, लेंगे, हाँ वो क्या देखो, होता है? मैक्सिमम हमारे जो चार्जेस है वी आर टेकिंग जब आपका वीजा अप्रूव्ड होता है, दैट टाइम वी आर टेकिंग, बट उसके अंदर हमने कुछ इंस्टॉलमेंट्स रखी है जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट रहता है। चार्जेस हमारे क्या है, मेरा स्टाफ जी जी, आपको सारी पीडीएफ फाइल भेजेगा, उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 4 लोग हैं, दैट इज ठीक है। नेगोशिएबल, वो उसके ऊपर नेगोशिएशंस भी है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। जो मेरे हाथ में चीजें हैं तो फिर उसमें वो कोई। डिस्काउंट, वो सर मैं वो जो जो डिस्काउंट सर उसमें होगा, वो उनको क्या करके भेजिए मुझे बस। पहले मैं आपको एक सिंपल भेज दूंगा, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, जो मैक्सिमम होगा जी दैट वी जी कैन डू, नॉट ए प्रॉब्लम। बट ये ख्याल ये रखना है, जी, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा और आपको ये फीस इतनी अरेंज करनी पड़ेगी, दैट इज मच इंपॉर्टेंट जी जी। देन अनदर थिंग। ये ना हो कि यहां से लेकर वहां चले जाएं, वहां जाके स्टक हो जाएं, इसको जरूर माइंड में रखना है। नहीं, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा सर, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है? हाँ, बैंक स्टेटमेंट, अभी आपके 4 बच्चे हैं तो कोशिश यही है कि 1-2 बैंक स्टेटमेंटों के साथ ही चला जाएगा। 7 या 8 हजार यूरो की बैंक स्टेटमेंट लोकल पाकिस्तान बैंक की चाहिए वहां पे। अच्छा, हाँ ठीक है, क्योंकि वो हो जाएगी सर। मेरा हाँ, सैलरी अकाउंट है जिसमें सैलरी आती है, उसी का उसी में अब मेरी वो सैलरी उसी में डॉलर में एडजस्ट जाती है कर ना। उसी में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सिबलिंग्स के जो सिबलिंग्स रहते हैं, सिस्टर ब्रदर के बड़े बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उसमें हम एक ही पेरेंट्स की एक ही स्टेटमेंट लगाकर वहां पर वीजा अप्लाई कर देते हैं, उसमें कोई इतना दिक्कत की बात नहीं। ओके ओके ओके।